नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर एडवाइज़र में। तो पशुपालक भाइयों एवं किसान भाइयों, आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कि अपने पशु को हम हरा चारा कितना दें, कितनी मात्रा में दें। तो पशुपालक भाइयों, आपको पता ही है कि पशुपालन में हरे चारे का कितना महत्व है। अगर हम अपने पशु को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा नहीं देते तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता और उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। और अगर हम अपने पशु को हरा चारा ज़्यादा मात्रा में दें तो उसका भी नुकसान है। उससे हमारा जो पशु है उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो उसकी पाचन शक्ति है, जो पाचन क्रिया है, वो बिगड़ जाती है। तो अगर हम ज़्यादा नहीं दे सकते, कम नहीं दे सकते, तो ये पर्याप्त मात्रा है कितनी? तो आज हमारे ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही है कि आपको समझाना कि वो पर्याप्त मात्रा कितनी है। लेकिन वो पर्याप्त मात्रा जानने से पहले आपको मैं थोड़ा और डिटेल में कुछ बात बताना चाहता हूँ जो आगे आपको मदद करेगी। कितना हरा चारा देना चाहिए वो जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि हरे चारे के प्रकार कितने होते हैं। जनरली हरे चारे दो प्रकार के होते हैं, फलीदार हरे चारे और बिना फली वाले हरे चारे। फलीदार हरे चारे जैसे बरसीन, लूसरन, जिसको रिचका भी कह देते हैं, और सोयाबीन, ये हैं। और बिना फली वाले हरे चारे हैं जैसे अपनी मकई, जो ज्वार, बाजरा, और अगर हाइब्रिड में बात करें तो नेपियर ग्रास, ये बिना फलीदार हरे चारे हैं। तो हमें अपने पशु को फलीदार हरे चारे और बिना फलीदार हरे चारे दोनों ही देने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम अपने पशु को फलीदार हरे चारे हैं तो फलीदार ही हरे चारा दिए जा रहे हैं, फलीदार नहीं है तो जो बिना फली वाले हरे चारे हैं वो ही दिए जा रहे हैं। हमें अपने पशु को दोनों देने हैं। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जो फलीदार हरे चारे हैं उसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है बिना फलीदार हरे चारे से, परंतु ज़्यादा फलीदार हरा चारा देने से पशु को एसिडोसिस और कहें हम अफारे की समस्या आ जाती है, ब्लोटिंग कह देते हैं जिसको। तो हमें दोनों ही प्रकार के हरे चारे अपने पशु को देने चाहिए। अब ये देने कितने चाहिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हरा चारा कितना देना चाहिए। हमको अपने पशु के जो भार है, जो उसका वजन है, उसके 10% का हरा चारा उसको प्रतिदिन देना चाहिए। यानी कि अगर कोई 3 क्विंटल की गाय है तो उसका 10% हो जाता है 30 किलो। 30 किलो हरा चारा हमने उस पशु को रोजाना देना चाहिए। उसी प्रकार मान लो अगर हम भारी पशु कोई 6 क्विंटल का है, उसका 10% हो जाता है 60 किलो। उसी प्रकार को 5 क्विंटल है, 4 है, हमें 10% का एक गोल्डन रूल बनाना है कि हमने अपने पशु को 10% भार के, उसके वजन के हरा चारा प्रतिदिन देना है। अब उस 10% में मान लो जैसे 3 क्विंटल की गाय है तो 10% हुआ 30 किलो। उस 30 किलो में 1/3 तो देना है फलीदार हरे चारे और 2/3 देना है बिना फली वाले हरे चारे। ये हमने प्रपोर्शन, ये मात्रा हमने बना के रखनी है। अगर हम अपने पशु को पर्याप्त मात्रा में ये 10% के हिसाब से हरा चारा देंगे तो आप देखेंगे कि आपका पशु स्वस्थ भी रहेगा। आपके पशु को जो रिप्रोडक्टिव डिसीज़ हैं, जो प्रजनन से जुड़ी समस्याएं हैं कि समय पर हीट में ना आना या फिर जेल अटक जाना या दूध ना उतारना, इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप इससे 10% से ज़्यादा हरा चारा अपने पशु को देंगे तो उससे क्या होगा, आपके पशु का जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वो आपने एक गोल्डन रूल बना लेना है कि 10% पशु के वजन के हिसाब से आपने उसको हरा चारा देना है। तो जनरली अगर जिसके पास 4-5 पशु हैं वो ये चीज़ ईजिली कर लेगा, परंतु जो बड़े फार्म्स हैं उनके अंदर ये चीज़ करने में थोड़ी सी समस्या आ जाती है, क्योंकि वहाँ कोई 300 क्विंटल का भी है, 400 का भी है, 500 का भी है।
तो वहाँ आपने क्या कर रहा है, उनको सेग्रीगेट कर ले। जनरली क्या होता है, बड़ी गायें इकट्ठी बनती हैं, जो कटड़ियाँ हैं या बछड़ियाँ हैं, जो हीफर्स हैं वो अलग बनती हैं, या जो काफ्स हैं वो अलग बनते हैं। तो मान लो अगर बड़ी गाय हैं, बड़ी गायों में मान लो कोई 400 या 500 क्विंटल के रेंज की हैं, उनको आप अलग सेग्रीगेट कर लें। और जो 600 या 700 किलो क्विंटल 7 क्विंटल की हैं, उनको आप अलग सेग्रीगेट कर लें, ताकि आप उनको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दे सकें। क्योंकि जनरली बड़े फार्म्स में मैंने देखा होता क्या है, जिस पशु का वज़न कम होता है, उसकी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, उसे तो ज़्यादा हरा चारा मिल जाता है। और जो पशु जिसका वज़न ज़्यादा होता है परंतु उसको हरा चारा उतना नहीं मिल पाता। तो ये हमारी प्रोडक्टिविटी पे, हमारी डेयरी की प्रोडक्टिविटी पे बहुत असर डालता है। तो हमने ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पशु को पर्याप्त हरा चारा मिले। एक और चीज़ मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, जो ये हरा चारा है इसको आपने दिन में आधा आधा हिस्से में 2 बार देना है। आधा हरा चारा सुबह दे दिया, आधा हरा चारा शाम को देना। ऐसा नहीं करना कि आप सुबह भी डाल रहे हैं हरा चारा, दोपहर में भी डाल रहे हैं, शाम को भी डाल रहे हैं। क्योंकि जो हमारे गाय भैंस हैं वो रूमिनेंट्स हैं, वो जो चारा खाते हैं उसको चबाते नहीं, उसको निगलते हैं। उसके बाद वो उसको पेट में कुछ केमिकल्स हैं जो द्रव्य हैं, उनसे रिएक्शन होने के बाद वो वापस उनको मुंह में लाते हैं, उसके बाद उसकी जुगाली करते हैं। ये क्यों किया जाता है ये एक अलग विषय है, मैं बताऊंगा आपको, कोई अलग वीडियो बनाएंगे उसके लिए। क्योंकि हरे चारे के अंदर सेलुलोस होता है, सेलुलोस को पचाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ये प्रक्रिया करी जाती है। अगर आप अपने पशु को तीनों समय हरा चारा दोगे तो उसको ये जुगाली करने का समय ही नहीं मिलेगा। सुबह हरा चारा दिया, उसने पेट भर खाया, रेस्ट किया, आराम से बैठी है, जुगाली कर रही है। जुगाली करेगी तो उसके जो पोषण तत्व हैं उस हरे चारे के, वो संपूर्ण रूप से उस पशु को मिलेंगे और उसकी जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होगा और दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कितना हरा चारा आपने अपने पशु को रोजाना प्रतिदिन देना है। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और इस जानकारी का उपयोग में लेके आप भी एक सफल पशुपालक बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।